जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना, जिसने एहसान किया हो उसका ही गला काट देना। ये फितरत है हमास की, फिलिस्तीनियों की। इजराइल ने गजा में जो कहर बरपा रखा है वो खुदाई इंसाफ है, क्योंकि एहसान फरामोशों का साथ ऊपर वाला भी कतई नहीं देता। बात कड़वी ज़रूर है लेकिन 100% सच है। उदय इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज जो सच मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं, हो सकता है उसके सामने आने के बाद मजहबी कट्टरपंथी मेरे ऊपर हमला करें, मेरी ट्रोलिंग हो, लेकिन सच का आपके सामने आना भी उतना ही ज़रूरी है। गजा में इन दिनों इजराइल की फ़ौजों ने तबाही मचा दी है। जंग जारी हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है और इसमें हमास के कई दुर्दांत आतंकी नेता मारे जा चुके हैं। उधर मुस्लिम देशों समेत पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियों के पक्ष में सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन भी इजराइल से सैन्य कार्रवाई तथा बमबारी रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। उसके सैनिक गजा में अंदर तक घुसकर कार्रवाई कर रहे हैं और हमास आतंकियों की रीढ़ तोड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल जानता है कि अगर हमास नाम के इस सांप का फन नहीं कुचला गया तो ये फिर से सिर उठाएगा। वैसे भी लेबनान में बैठे हमास के एक आतंकी ने कहा था कि 7 अक्टूबर का वह हमला कोई आखिरी हमला नहीं था। ऐसे हमले इजराइल पर बार बार किए जाएंगे, जिसे देखते हुए गजा पर इजराइल की कार्रवाई बिल्कुल उचित लगती है, क्योंकि ये फिलिस्तीनी तो अपनों के भी नहीं हैं। जो इनको शरण देता है उसकी भी पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति है। इस बात की गवाही इतिहास भी देता है, जिसे छिपाने की भरसक कोशिश की जाती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सच्चा इतिहास। फिलिस्तीनियों की एहसान फरामोशी ये कहानी का सबसे काला अध्याय है 1970 के सितंबर महीने का, जिसे ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। जब आप ब्लैक सितंबर की कहानी जानेंगे तब ये समझ जाएंगे कि आखिर दुनिया के 50 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों से मौखिक सहानुभूति तो जताते हैं, उनके पक्ष में कैंपेन करते हैं, लेकिन उनको अपनी सीमा में घुसने नहीं देना चाहते, क्योंकि मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा देश भी फिलिस्तीनियों की एहसान फरामोशी से अच्छी तरह वाकिफ़ है। दरअसल 1967 में प्रसिद्ध 6 डे वॉर में जब इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक की संयुक्त सेनाओं को नष्ट करके वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, तब फिलिस्तीनी वहाँ से भाग खड़े हुए और जॉर्डन के शाह ने इन फिलिस्तीनियों को शरण दी। उन्होंने फिलिस्तीनियों को जॉर्डन के अंदरूनी हिस्सों में बसाया, यहाँ तक कि उनको अपनी असेंबली में सीटें भी दी। लेकिन फिलिस्तीनियों ने जल्द ही अपना रंग दिखा दिया और जॉर्डन के शाह के इस एहसान को भुला दिया और पूरे जॉर्डन पर कब्जा करने और उसे फिलिस्तीन बनाने की कोशिश में जुट गए। फिलिस्तीनियों ने पूरे जॉर्डन में तबाही मचा दी और उसे बर्बाद करने में लग गए। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अपराधियों ने लेबनान से लेकर कतर तक आम लोगों से अवैध वसूली शुरू कर दी और इन पैसों से हथियार खरीद कर 20,000 लड़ाकों की फौज खड़ी कर दी। यही नहीं, जॉर्डन को सेंटर बनाकर फिलिस्तीनी आतंकियों ने दुनिया भर में प्लेन हाईजैकिंग भी शुरू कर दी। 1970 में PLO ने 3 प्लेन हाईजैक किए और उन्हें बम से उड़ा दिया। जॉर्डन में बसे फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने अपने शरणदाता जॉर्डन के शाह की 2 बार हत्या तक करने की कोशिश की। सोचिए, जिस जॉर्डन के शाह ने फिलिस्तीनियों को शरण दी थी, खुद उसी जॉर्डन के शाह की हत्या की कोशिश इन्होंने 2 बार की। पानी को जब सिर से ऊपर जाने लगा तो फिर जॉर्डन ने PLO के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि इजराइल से हारने के बाद जॉर्डन की फ़ौज बेहद कमज़ोर हो गई थी और वो इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में खुद को सक्षम नहीं पा रही थी। इसीलिए जॉर्डन के शाह ने पाकिस्तान से, सोचिए, पाकिस्तान से अपनी सेना के पुनर्गठन के लिए मदद मांगी। उस समय पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे जनरल जियाउल हक। वो जॉर्डन गए। ये वही जियाउल हक थे जो बाद में पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह भी बने। जनरल जिया के साथ गई पाकिस्तानी फौज की टुकड़ी और जॉर्डन की सेना ने मिलकर फिलिस्तीनियों पर घातक हमला बोला और उनका बुरी तरह विनाश कर दिया। ये विनाश इतना घातक था कि तत्कालीन इजरायली सैन्य कमांडर मोशे दयान को भी कहना पड़ा कि इजराइल ने 20 सालों में जितने फिलिस्तीनियों को नहीं मारा, उससे अधिक फिलिस्तीनियों को जॉर्डन के शाह हुसैन ने महज 11 दिनों में मरवा डाला। सोचिए, जॉर्डन और पाकिस्तान जो आज फिलिस्तीन के बड़े समर्थक बन रहे हैं, उन जॉर्डन और फिलिस्तीन के पाकिस्तान के शासकों ने हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या करवा दी और ये आरोप लगाते हैं इजराइल पर कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। इतिहास के इस स्याह पन्नों का जिक्र CIA के अधिकारी जैक ओ'कॉनल की किताब किंग्स काउंसिल ए मेमोयर ऑफ वॉर
स्पियोनेज एंड डिप्लोमेसी इन द मिडिल ईस्ट और ब्रिटिश पाकिस्तानी लेखक तारिक अली की किताब द ड्यूएल पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पाथ ऑफ अमेरिकन पावर में किया है। इन किताबों में विस्तार से बताया गया है कि कैसे खुद को मजलूम बताने वाले फिलिस्तीनियों ने न केवल अपने शरणदाता जॉर्डन को मुसीबत में डाला था, बल्कि मिस्र और सीरिया जैसे अपने शरणदाता देशों में भी आतंक फैला दिया था। इसके बाद इन सभी देशों ने मिलकर फिलिस्तीनी आतंक से मुक्ति पाई थी। तो ये था फिलिस्तीनियों का काला इतिहास, जो कि अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते और अमानत में खयानत करने की फिराक में हमेशा रहते हैं। तो आप स्वयं ही सोचिए कि अगर इजराइल ने हमास के संपूर्ण विनाश की कसम खा रखी है तो क्या गलत किया है। ये आतंकी पूरी मानवता के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो ये महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं और उनकी मौत पर पूरी दुनिया से सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। गजा में भी इन दिनों यही हो रहा है, लेकिन सच का जानना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे कि फिलिस्तीन समर्थकों के प्रोपेगेंडा का सामना किया जा सके और सच को सामने लाया जा सके। भारत सरकार ने भी इजराइल के समर्थन का फैसला किया है, क्योंकि वो भी फिलिस्तीनियों के असली किरदार को समझती है, जानती है। आप भी जानिए, समझिए और ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि वो जान सकें कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में वो किसका साथ देना बेहद आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।